फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 अप्रैल 2024 और शिक्षा जगत की तमाम खबरें एक बार फिर से हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। जैसे कि बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, साथ ही साथ उनको बीपीएससी टीआरई 4 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामला और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहा है, उसमें और भी कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही साथ शिक्षकों पर जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो एचएम हो चाहे शिक्षक हो, उनकी सारी की सारी सूचनाएं हैं, उनकी जितनी भी सूची है वो सारे के सारे राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। अभिभावकों ने स्कूल में की तालाबंदी और इसके साथ ही साथ शिक्षा जगत की तमाम खबरों से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार में जो एसटीईटी की परीक्षा होने वाली है उसका ताज़ा अपडेट क्या है, क्या उसकी एग्ज़ाम की तारीख है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि 20 मई के बाद में होगी एसटीईटी की परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव की वजह से परीक्षा में देरी हो रही है। मई के आखिरी सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा लेने का लक्ष्य बीएसईबी बोर्ड ने रखा है। परीक्षा में कुल 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। साथ ही साथ जून के महीने में रिजल्ट भी जारी हो सकता है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी टीआरई 4 में होंगे शामिल और आपको पता है कि टीआरई 4 का भी एग्जैक्ट डेट निकाल दिया है बीपीएससी ने, जो कि 24 अगस्त को है। नए अभ्यर्थियों को भी सितंबर में मिलेगा मौका। सितंबर में दूसरे चरण की भी होगी एसटीटी परीक्षा, यानी कि देखिए एसटीटी दूसरा भी है जो साल में 2 बार एसटीटी लेने की बात कही जा रही है। तो दूसरा चरण भी सितंबर के महीने में ली जाएगी, ये साफ साफ आपको स्पष्ट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो पेपर लीक का मामला है उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कुछ चल रहा है। तो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामला में आर्थिक अपराध इकाई ने की कार्रवाई। पेपर लीक से जुड़े 4 आरोपी किए गए हैं गिरफ्तार। उज्जैन से ईओयू ने किया है गिरफ्तार। वेसी के बाद कोर्ट में ईओयू की अर्जी में सभी चारों आरोपियों को 22 अप्रैल तक ईओयू की ट्रांजिस्टर रिमांड पर सौंपा है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 पुरुष हैं और 1 महिला भी शामिल है। पटना लाने के बाद में ईओयू कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईओयू के सूत्रों के मुताबिक पेशी के बाद में 4 को रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। रिमांड लेने के बाद में ईओयू करेगी पूछताछ में टीआरई 3 पेपर लीक से संबंधित होगा नया अहम खुलासा, ऐसा मानना है ईओयू के टीम को। तो ये देख लीजिए, जब से बीपीएससी टीआरई 3 का मामला है, जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है तब से परत दर परत जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और इसका कितना बड़ा जाल है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई हो भी सकती हैं कि आप लोगों को पता है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं, उन पे भी आरोप लगा है कि उन्होंने भी इसमें शामिल हैं और उनके घर से भी चोरी की जो घटनाएं हैं आज के अखबारों के माध्यम से आई हुई हैं। तो क्या उसका भी कुछ ताल्लुक है बीपीएससी टीआरई 3 से या फिर नहीं, वो भी कुछ स्पष्ट होने वाला है। और इसी से संबंधित ये खबर है कि यूए की कार्रवाई मेडिकल पास कराने के नाम पर भी होती थी ठगी। देखिए अब कहाँ कहाँ से मामला, इनका जाल कितना बड़ा है। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक कांड में उज्जैन में महिला समेत 5 को किया गया है गिरफ्तार। अतुल वत्स ने गिरोह से जुड़ा है आरोपी डॉक्टर शिव। और देखिए यूपी सिपाही बहाली अन्य पेपर लीक में भी डॉक्टर शिव शामिल था। सिपाही बहाली प्रश्न उससे अहमदाबाद स्थित प्रिंटिंग प्रेस से उड़ाया था। तत्कालीन एसपी मनु महाराज ने उनके सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया था। डॉक्टर शिव देश का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया अतुल वत्स के गिरोह से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ अब आगे की खबरों की तरफ हम लोग रुख करते हैं। पटना के अलावा 7 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी है कि बिहार समेत 13 राज्यों में लू चलेंगी। 24 अप्रैल तक के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रही है। और पटना की ये गांधी मैदान की ये तस्वीरें हैं जो कि दोपहर के समय जिस प्रकार से धूलकण चल रहा है और लू में
कितनी करवाहट है ये भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सूबे के 20 ऐसे शहर हैं जिनका पारा 40 के पार चला गया है और ऐसे में विद्यालय भी अ, खुले हुए हैं, तो क्या कुछ असर पड़ रहा है। वहीं बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी हुई खबरें हैं। इसे लेकर जो यूएई की टीम है उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके जो डीआईजी हैं, तो बीपीएससी तीसरे चरण शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तारी उज्जैन से कर ली गई है और उन्हें ट्रांजिस्टर रिमांड पर बिहार लाया जा रहा है। उनसे पूछताछ में कई अहम बातों की खुलासे होने की संभावना है। वहीं पहचान बदलकर वे अभियुक्त जो थे वो रह रहे थे। यूएई की विशेष टीम ने उन्हें शनिवार को सुबह वहां एक होटल से गिरफ्तार किया है। घटना के बाद महाकाल के दर्शन करने भाग गए थे उज्जैन। लड़की और 4 लड़के हैं गिरफ्तार होने वाले 5 आरोपी। और ये मामला तब से गरमाया है जब से हजारीबाग से 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था। देखिए, अब इसका क्या कुछ तलाक है अभी तो मैं जोड़ के कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन देखिए इस जिस समय अतुल प्रसाद सर पे हमने एफआईआर का कॉपी भी आपको दिखाया था, वो भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और उसी समय ये इस प्रकार से का न्यूज़ आना अगर जांच की जाए तो स्पष्ट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल क्या कुछ है खबरें उसे हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष फ्लैट से हीरे के जेवरात चोरी। नागेश्वर कॉलोनी कवि रमन पथ पर स्थित फ्लैट में हुई चोरी, सोने के जेवरात और नकदी भी ले गए। बुद्धा कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो भी जेवरात चोरी हुए हैं उनकी कीमत करीब करीब 14 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। साथ ही साथ जो पुलिस की टीम है वहाँ के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच करने की बात कही जा रही है। आगे बात कर लेते हैं 11वीं 12वीं में लाखों छात्र छात्राओं की ऑनलाइन होगी पढ़ाई। एनसीटी ने शुरू किया स्वयं पोर्टल। फिलहाल 11 विषयों का कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्स। इंटरमीडिएट में दाखिले को आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है जो कि अब 26 अप्रैल तक है, जो पहले 20 अप्रैल तक थी। शिक्षा विभाग और कुलपतियों में टकराव, फिर से लखराया शैक्षणिक सत्र। स्नातक और स्नातकोत्तर के विलंबित परीक्षाओं को टालने की नौबत आ गई है। यूजीसी और एडवाइजरी का भी असर नहीं हुआ है हमारे माननीय एसीएस के पाठक पर। मैट्रिक की विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएगा। इंटरमीडिएट का जारी हो चुका है और वहां आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक का भी आज जारी कर दिया जाएगा। छुट्टी में कैसी हो रही है पढ़ाई, देखने निकल रहे हैं अफसर। शिक्षा विभाग के हर जिले में भेजा जा रहा है एक एक अफसर। 22 से 27 अप्रैल के बीच पहुंचेंगे स्कूल में। विशेष कक्षाओं से गायब पाए गए 300 शिक्षक। गर्मी की छुट्टी में भी सरकारी स्कूलों में 2 घंटे की करवाई जा रही है पढ़ाई। अब आगे है कि सिवान में लू के थपेड़ों से लोग परेशान, पारा पहुंचा 42 के पार। वहीं अगला खबर सिवान गोपालगंज से है कि राजकीय कन्या डुमरा जांच के दौरान में पाया गया एमडीएम बंद। एमडीएच पंजी नहीं था संधारित। फिर से मतदान करने के लिए क्या करें क्या ना करें, संबंधित पोस्टरों का हुआ प्रदर्शन। अभिकर्ता की नियुक्ति में इस बात पर का कर रहे हैं विशेष ध्यान, संबंधित विधानसभा में मतदान हो। बीपीएससी टीआरई 3 का हमने आपको दिखा ही दिया है। आगे है खबर कि अभ्यर्थियों को इस विषय में उपस्थित होने की अनुमति होगी जिसमें पीएचडी करनी है। 4 वर्षीय स्नातक वाले अंतिम वर्ष में विद्यार्थी भी दे सकेंगे नेट। 50,000 से अधिक छात्र छात्राएँ परीक्षा में सूबे से होते हैं शामिल। 3 घंटे की अवधि मिलेगी जिसमें से 150 सवालों को देने होते हैं जवाब। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए आज से विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए आज सूचना बुलेटिन जारी करेगा और पीजीई में दाखिले के लिए 27 तक कर सकते हैं आवेदन, जिसके लिए यहाँ पे साइट भी दिया है, आप यहाँ पे
उसका स्क्रीनशॉट लेकर उस पे जा सकते हैं। तो दोस्तों यही सब तमाम खबरें थी जो कि आज से के हमने अलग अलग अखबारों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ देख लीजिए एक खबरें थी जो सीतामढ़ी से थी, वो छूट रही थी, मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करवा सका। अ, देख लेते हैं कि शिक्षकों पर की गई कार्रवाई, सूचना अब राज्य को भेजी जाएगी। विभागीय आदेश पर डीईओ ने शुरू की है पहल। कार्रवाई की समीक्षा राज्य स्तर पर विभाग करेगी। अब विभाग में भेजी जाएगी पुपरी में अनुपस्थित पाए गए 17 शिक्षकों की सूची। वहीं देखिए नामांकन को लेकर फिर से एक बार बवाल होना स्टार्ट हो गया है। शुरू में भी इसका विरोध देखने को मिला था और अभी भी देखने को मिल रहा है। बिथान से ये खबर है कि अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है। नामांकन के लिए छात्र छात्राओं और अभिभावक परेशान है। नज़दीकी विद्यालय में नामांकन को लगा रहे थे नारा। मतलब कि ये सुविधाजनक और ऐसा होना भी चाहिए जो कि बाध्यता है बिहार सरकार द्वारा कि आप यही निम्नलिखित विद्यालयों में ही अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर ठेस पहुंच रही है और इसमें कहीं ना कहीं खासकर जो हमारी महिला छात्राएं हैं उनको विद्यालय में जाने में अपनी सुविधा के अनुसार जो विद्यालय चुनते थे उनमें परेशानी हो रहा है। और महिलाओं को लेकर कहीं कहीं रास्ते के भी दिक्कत होते हैं, आवागमन दिक्कत होते हैं, ट्रांसपोर्ट के दिक्कत होते हैं, जिस वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी का नतीजा हुआ कि स्कूलों में तालाबंदी की गई है। आगे है कि 105 स्कूल के हेडमास्टर का वेतन बंद कर दिया गया है, जिनका अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। बिहार दर्शन की राशि का मूल बिल इन्होंने जमा नहीं किया है। बार बार निर्देश के बाद में भी कोई पहल नहीं की गई है। ये खबर है खुर्डनी, मुसहरी, मोतीपुर सबसे अधिक स्कूल हैं जिनमें से 105 हेडमास्टर हैं। मिशन 10 पर दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। आज सुबह 9 बजे से ही लोग तीखी धूप का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके बावजूद भी 10 बजे से विद्यालय चलाए जा रहे हैं और एमडीएम बनने की वजह से इसमें और भी देरी हो रही है। स्कूल छूटते छूटते 11-12 टाइम हो ही जाता है। आगे है कि जिले के सरकारी स्कूलों में 5000 से अधिक बेंच डेस्क होनी थी आपूर्ति। बेंच और डेस्क की खरीद में कमीशन का हो रहा है खेल और इसका जीता जाता नमूना आपको देखना है तो आप बिहार के किसी भी विद्यालयों में जा सकते हैं और उनका बेंच और डेस्क देख सकते हैं जिसकी राशि 5000 बताई हुई है और वे मार्केट में उसका आप तलाश भी सकते हैं जो कि 1000 से 1500 रुपये में वो बेंच और डेस्क मिल जाएगा। तो इतना बड़ा घपला एक बेंच पर 3500 से लेकर 4000 तक, तो ये तो जांच होनी ही चाहिए। अधिकारी से हेडमास्टर तक मिलती है राशि। हेडमास्टर और सप्लाई एजेंसियों का भी वीडियो वायरल हुआ है। कमीशन के कारण 6 एजेंसियां ने काम छोड़ चुका है। डीईओ ने पल्ला झाड़ा, कहा है कि जेई और एचएम की जिम्मेदारी है। इसे लेकर अनिल कुमार जो कि डीईओ उन्होंने क्या किया है कि कमीशन लेने की जानकारी नहीं है। बेंच डेस्क की क्वालिटी की जांच जेई और हेडमास्टर को कर दी है। इस संबंध में विभाग भी स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अगर किसी स्कूल की विशेष शिकायत मिलती है तो उसकी जांच जिला के पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जेई है और एचएम है उन्हें बस कमीशन से मतलब है, एक अच्छी मोटी रकम मिल जाती है और उसके बाद में सब लिपापोती हो जाता है। साथ ही साथ मिड डे मील पे खाली थाली रखकर भेज रहे थे फर्जी रिपोर्ट। तो ये तो सारे विद्यालयों का कम से कम ये हालात है कि अगर बच्चों की संख्या 20 है तो वहाँ 70 से 80 जो बच्चे हैं उनकी हाजिरियाँ बनाई जाती हैं। ये तमाम सरकारी विद्यालयों के हालात हैं जो कि वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में खाने की क्या कुछ क्वालिटी होती है और ये देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। और कुछ तो ऐसे विद्यालय में भी आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ खिचड़ी में आज तक दाल ही नहीं डाला गया है। ऐसे भी बहुत सारे विद्यालय जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 25 ग्राम और 50 ग्राम तेल में महीनों दिन खाने बनाए जाते हैं। वहीं रिपोर्ट भेजने में लापरवाही के बाद शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। ये जहानाबाद से न्यूज़ है।
विद्यार्थियों का ब्यौरा रखने को पैन नंबर हुआ अनिवार्य। स्कूलों के यू डाइस नंबर से पैन नंबर जनरेट किया जाएगा, यानी कि अब विद्यार्थियों का भी पैन नंबर बदला जाएगा और ये जो पैन नंबर होगा वो कभी भी नहीं बदल सकता है। वहीं पुलिस पहुंचा अस्पताल, चुनाव कराकर लौट रहे शिक्षक घायल, इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। पटना के रानीघाट में हिंदरू के रहने वाले थे 55 वर्षीय सोलंकी दुबे और कैंडी नवादा के पास बाइक दुर्घटना होने से ये घायल हुए थे और शनिवार को अहले सुबह जेपीएन में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। इसे लेकर वहां के थाना पदाधिकारी जो आशीष कुमार मिश्र हैं, उन्होंने क्या कहा है कि घटना के चंदौती थाना क्षेत्र की हुई थी। परिजनों के बयान लेने के बाद में चंदौती थाना को भेज दिया गया है। वहीं 100 को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तो ये सभी तमाम खबरें थे जो कि आज हमने अलग अलग अखबारों के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया। और ये देखिए, बिहार विद्यालय समिति द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर एक अधिसूचना भी जारी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने आपको अलग अलग अखबारों के माध्यम से सारे के सारे रिपोर्ट्स, शिक्षा जगत की तमाम खबरें आपको प्रोवाइड करवाया। अगर इसी प्रकार का हर रोज़ आप चाहते हैं कि हमें अलग अलग अखबारों को देखना ना पड़े, ज़्यादा मोटी राशि जिसमें आपको खर्च होती है, उसके लिए मैं हर रोज़ अलग अलग अखबारों के माध्यम से आपको शिक्षा जगत की तमाम खबरों से रूबरू करवाता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि शिक्षा जगत की तमाम खबरों से आप हर रोज़ रूबरू होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।